Hello everyone, welcome to my channel Language and Literature. Today we will see what is linguistics. वर्ड लिंग्विस्टिक्स लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अगर हम वर्ड लिंग्विस्टिक को डिवाइड करें तो टू वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, लिंग्वा और स्टिक्स। लिंग्वा का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी इसमें तमाम लैंग्वेज आ जाती हैं। इसमें इंग्लिश, उर्दू, बलोची, सिंधी, चाइनीज़ तमाम लैंग्वेजेस आ जाती हैं। और स्टिक्स का मतलब होता है नॉलेज या साइंस। So basically its definition is linguistics is the scientific study of language। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया गया, ना ही ए यूज़ किया गया ना ही दी। सो लिंग्विस्टिक्स कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की स्टडी नहीं है। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेजेस, इसमें तमाम लैंग्वेजेस की ओवरऑल नेचर को, तमाम लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर को, ग्रामर को, उसके स्ट्रक्चर को, तमाम चीज़ों को स्टडी किया जाता है। सो इट्स फॉर यूनिवर्सल, इट्स फॉर ऑल द लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक्स इज़ नॉट अबाउट हैविंग मास्टरी ओवर अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप किसी लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पर बोलना सीख रहे हैं, आप उस पर मुकम्मल तौर पर मास्टर हो रहे हैं, बल्कि लिंग्विस्टिक्स का मतलब ये है कि आप उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ग्रामर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सेंटेंस लें और आप उसकी आर्टिकुलेशन को सीखें कि वो आप वर्ड्स कैसे बोल रहे हो, उसमें आपके कौन कौन से ऑर्गन्स, आपके कौन कौन से आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो तब आप लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच में काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप उस लफ्ज़ को बोलना ही, सिर्फ आप उसको स्पोकन फॉर्म में सीख रहे हैं, आप उसको सिर्फ बोलना ही सीख रहे हैं, सो इट्स नॉट लिंग्विस्टिक। सो लिंग्विस्टिक्स इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज rather than learning our language. Just like the difference between knowing how a car works and learning how to drive a car. जैसे कि एक कार को ड्राइव करना सीखने में और एक कार की वर्किंग सीखने में डिफरेंस होता है, सो इसी तरह एक लैंग्वेज को बोलना सीखना और फिर उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, उस लैंग्वेज की वर्किंग और किस तरह उस लैंग्वेज के वर्ड्स फॉर्म हुए हैं, कैसे उस लैंग्वेज के वर्ड्स की प्रोडक्शन हुई है, ये सब सीखना एक अलग चीज़ है। एंड द पर्सन हु स्टडीज़ लिंग्विस्टिक्स इज़ कॉल्ड अ लिंग्विस्ट। और एक लिंग्विस्ट के लिए नेसेसिटी नहीं है कि वो एक पॉलीगॉट भी हो, यानी उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हों। लिंग्विस्ट भी एक रिसर्चर की तरह होता है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अपनी रिसर्च करता है और फिर उसकी रिसर्च से डिफरेंट थेरीज फॉर्म होती हैं। More about a linguist. A linguist is someone who studies general principles of language organization. Language organization means the structure of language and the grammar of language and the language behavior, यानी हर social group के लिहाज से language का different use, often with reference to some language or languages. एक लिंग्विस्ट की कोई ना कोई लैंग्वेज रेफरेंस के तौर पे यूज़ होती है। वो लैंग्वेज उसकी नेटिव लैंग्वेज भी हो सकती है या कोई दूसरी लैंग्वेज भी वो एज अ रेफरेंस ले सकती है। Looking at the scope of linguistics, so before 20th century it was not seen as a separate area of study, but now it is considered as a separate discipline. 20th सेंचुरी से पहले ये देखा जाता था कि जो हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज है या फ़िलासफ़ी ऑफ लैंग्वेज है उसी में लिंग्विस्टिक्स को भी इंक्लूड कर दिया जाता था। लेकिन अब लिंग्विस्टिक्स एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे काम कर रही है, लेकिन अब भी ये डिफरेंट डिसिप्लिन से मर्ज है। अगर हम देखें साइको लिंग्विस्टिक्स को या न्यूरो लिंग्विस्टिक्स को, तो ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, सो ये मेडिकल डिसिप्लिन से भी रिलेट करती है। और इसी तरह हमारे पास सोशियो लिंग्विस्टिक है, तो ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। इट मीन्स लिंग्विस्टिक्स हैज़ सम रिलेशंस विद अदर डिसिप्लिन। व्यूअर्स, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि व्हाट डू वी स्टडी इन लिंग्विस्टिक्स। सो इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि हमने पहले कहा कि लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। सो अगर ये एक साइंटिफिक स्टडी है, सो इट शुड बी अ सिस्टमेटिक स्टडी, मतलब इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडी होना चाहिए। लिंग्विस्टिक्स में लिंग्विस्ट स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पे वर्क करते हैं, लेकिन उनका जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि वो लैंग्वेजेस की नेचर को जनरली समझने की कोशिश करें, उसका कोई एक जनरल कंसेप्ट बनाएं, एक जनरल थ्योरी बनाएं, ताकि तमाम लोग उसको आसानी से समझ सकें। द मेन फोकस ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ टू जनरेट थ्योरीज अबाउट लैंग्वेज एंड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स यूज़। That's all for this video. Thank you for watching. See you guys in the next video. Bye bye.